आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग इंटीग्रेशन। यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जैसे इस तरीके से हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। दो कर्व हो गए, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए हमें, कहाँ से कहाँ तक? जैसे x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक चाहिए। इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसकी है y इज इक्वल टू जी एक्स। ये है रिक्वायर्ड एरिया हमारा, टोटल एरिया ए बी सी डी ई एफ। तो रिक्वायर्ड एरिया जो दोनों कर्व्स के बीच है वो ये है, जो हम फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर बी तक। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अपर कर्व ने बाउंड किया है एरिया ए से लेकर बी तक, सारा नीचे तक का। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? जो शेडेड रीजन का एरिया है वो होगा एरिया ए बी डी ई और माइनस एरिया ए बी सी एफ। ये एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाला एरिया, तो ये बच जाएगा टोटल में से। और इस कर्व के नीचे का सारा एरिया आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, अंडर द कर्व। और इसके नीचे का आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ए बी डी ई का एरिया कैसे आएगा? टोटल एरिया किस कर्व ने बाउंड किया है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी जी एक्स डी एक्स। लोअर कर्व कौन है? वाई इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये एरिया किसने बाउंड किया? इस कर्व ने। और ये एरिया इस कर्व ने बाउंड किया है। किसी भी कर्व के अंडर का एरिया चाहिए, अंडर द कर्व, तो उसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक करेंगे तो सारा एरिया आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। अब एफ एक्स जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए से बी वाई ऑफ अपर कर्व डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी वाई ऑफ लोअर कर्व, नीचे वाला कर्व है उसमें y की वैल्यू dx। ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालने का फॉर्मूला है ये, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एरिया ए बी डी क्या हुआ? किसने बाउंड किया है? इस कर्व ने बाउंड किया है सारा एक्स एक्सिस पर। तो ये कैसे आएगा? किसी भी कर्व के अंडर द कर्व एरिया कैसे आता है? इंटीग्रेशन कर दें उसका, जो लिमिट्स है ए से बी। और कर्व किसने बाउंड किया है? y इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स और ये नीचे वाला जी एक्स डी एक्स। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.5, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। एरिया ऑफ रीजन जो बाउंडेड होगा वो निकालना है, किसके द्वारा? पैराबोला और लाइन के द्वारा। तो जो गिवन कर्व्स हैं इन दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो निकालना है। तो उसके लिए मेथड रहेगा, इनका क्या निकाला जाए? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हर एक क्वेश्चन में पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पर लाइन दी हुई है, एक पैराबोला। तो अब दो कर्व आएंगे इस एक्सरसाइज में। पहले एक ही कर्व होता था, इसमें दो आएंगे। तो एक तो लाइन दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है। तो सबसे पहला काम, गिवन कर्व्स आर, और एक है y इज इक्वल टू 2x। ये दो गिवन कर्व्स हैं भाई। अब देखो, सबसे पहला काम हम करेंगे टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व इक्वेशन 1 and 2।
हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। किसी का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको इधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और इसमें से 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों पॉइंट जो आए हैं इनको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। वेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2x में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। दूसरा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम इनका ग्राफ बना देंगे। यहाँ से हमारे पास इस लाइन के 2 पॉइंट आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट लाइन के भी हैं और पैराबोला के भी हैं। कौन कौन से, x y, ये 0 है, y भी 0 है, x 1 है, y 2 है। तो अब हम दोनों को बना देते हैं। पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो कैसा पैराबोला है, राइट पैराबोला। तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया राइट पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी भी 2 कर्व्स का निकालना है तो आपस में उन दोनों को सोल्व करेंगे। तो 2 पॉइंट आए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 0 0 जहाँ पर पैराबोला भी है और लाइन भी है। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट आए हैं हमारे, ये 1 2 हो गया और ये 0 0। ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इससे लाइन निकल गई। y इज इक्वल टू 2x क्या है, y इज इक्वल टू 2x इज दी स्ट्रेट लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 2, पासिंग थ्रू o एंड a पॉइंट मान लेते हैं, a क्या है 1 2, इससे पास कर रही है। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए, ये चाहिए भाई हमें। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इनके बाउंडेड करा हुआ ये है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट भी आ गई है इसकी हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट्स आ गए। 0 से लेकर ये क्या है, x इज इक्वल टू 1। 0 से 1 तक किसने बाउंड किया, अपर करो, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, नेमिंग कर सकते हैं इसको, a नेमिंग कर रखे हमने जैसे, और ये हो गया b, और ये जैसे c हो गया। इस तरीके से हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, एरिया ओ बी ए सी ओ माइनस एरिया ओ ए बी, इसके नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। अब देखो ये क्या होगा, ओ ए बी सी ओ किसने बाउंड किया है, इस कर्व ने, और कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, किसका है ये इक्वेशन, किसकी है ये ग्राफ, किसका है, पैराबोला का। तो क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक बाउंड किया है ये, 0 से 1 तक y ऑफ पैराबोला, अपर कर्व पैराबोला है, तो पैराबोला के नीचे का सारा आ जाएगा x एक्सिस पर बाउंड करा हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो सारा आ जाता है। 0 से 1 तक कर रहे हैं, माइनस y ऑफ लाइन, लाइन में जो y की वैल्यू है उसका, क्योंकि नीचे कौन है, OA है, नीचे जो लाइन है वो OA है। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 रूट x, वाई स्क्वायर 4x है,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√x, प्लस माइनस आएगी लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 2√x dx और माइनस 0 से 1 2x dx। अब इनको हम सोल्व करेंगे, पहले वाले करेंगे तो x की पावर 3/2 और 2/3 ऊपर चला जाएगा और लिमिट लगानी है 0 से 1 माइनस 2x²/2 लिमिट 0 से 1। तो अपर लिमिट 1 रखेंगे तो क्या आ गया 4/3, 0 रखेंगे 0 माइनस 1, एलसीएम 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ गया है भाई बिटवीन टू कर्व्स, पैराबोला एंड लाइन के बीच का एरिया आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू कर्व्स। अपर कर्व पहचानेंगे पहले तो फिर नीचे वाला, सारे में से ये घटा देंगे नीचे वाले कर्व का एरिया। और कोई भी कर्व है उसके नीचे का एरिया कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से। जो लिमिट्स है एक्स एक्सिस पर 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नीचे का सारा अंडर द कर्व एरिया आ जाता है। तो ये कर्व्स दिए हुए हमें y = x² + 2 और एक ये दिया हुआ y = x क्वेश्चन नंबर 4 में। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x = 0 एंड x = 3। इनके द्वारा, इन कर्व्स के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा 0 से लेकर 3 तक, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का। वैसे अब की बार लिमिट दे रखी है 0 से 3 तक, तो दोनों के ग्राफ बना दें। 0 से 3 तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं है, 0 से 3 तक मांग रखा है, तो दोनों का बना लें। और निकालना चाहें तो देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, तो अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो y की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, x = x² + 2, x² माइनस x + 2 = 0। इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों, x = -b प्लस माइनस b² 1 माइनस 8/2। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो दीज कर्व हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, दीज कर्व्स हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ से आ जाती है x की वैल्यू। तो अब हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे अलग अलग। x की वैल्यू पुट करेंगे, x = 0 फर्स्ट कर्व में पुट करेंगे, पुट x = 0 इन y = x² + 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1, y की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 2, y की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 6। फिर हम 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 9 + 2 11। दूसरा हम ये वैल्यू पुट करते हैं, x = 0 इन y = x, सेकेंड में पुट करते हैं तो y भी क्या आ जाएगा 0। x की 1 रखेंगे तो y भी 1, x की 2 रखेंगे तो y भी 2, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है। x 3 रखेंगे तो y भी 3, क्योंकि y और x इक्वल हैं। तो दोनों की टेबल मिल गई। अब हम इन दोनों का ग्राफ बना सकते हैं भाई 0 से लेकर 3 तक, और फिर जो बाउंड एरिया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन, x भी 0 y भी 0। ये है x की जगह 1, ये y की वैल्यू 2 है, सॉरी x की 2, और ये x की 3 वैल्यू है, 1 2 3 ऐसे हो गई। और इस कर्व में क्या है, 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, ये 1 मान लेते हैं। जैसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 11 तक है भाई, तो इसको 2 मान लेते हैं। जैसे यहाँ से ये 2 हो गया भाई, ये 4 हो गया, ये 6, ये 8, ये 10 और ये हो गया 12। तो इसको 2 मानना है तो ये 1 हो गया भाई जैसे। और 2 पर क्या वैल्यू है, 2 है, और 3 पर क्या वैल्यू है, 3 है भाई।
तो इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जैसे ये 2 हो गया, ये 4 6 8 10 12 ऐसे इक्वल स्पेस्ड। तो ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स 0 से लेकर 3 तक। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हो गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 के लिए ये हो गया भाई। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है भाई, तो 6 के सामने जाएंगे। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 11 है भाई। तो ये बन गया भाई इसका ग्राफ हमारा, ऐसे बढ़ती जा रही वैल्यू आगे की तरफ। ये पॉइंट थे जिनको हमने प्लॉट किया है इस पर। तो x इज इक्वल टू कहाँ तक चाहिए हमें, 0 से लेकर 3 तक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। एक तो खुद y एक्सिस ही है, लाइन x इज इक्वल टू 0। तो 0 से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक इन दोनों कर्वों ने जो एरिया बाउंड किया है वो कौन सा बाउंड किया आपस में बिटवीन द कर्व्स, ये एरिया है भाई। तो ये ग्राफ तो हमारा किसका था भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है ये तो, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू x। तो ये रीजन, ये एरिया चाहिए बाउंडेड हमें। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया OABC और इसको मान लेते हैं D। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बिटवीन टू कर्व्स, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 y ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है, या फिर y ऑफ 1 लिख सकते हैं, dx अपर करो कौन है, y ऑफ अपर करो माइनस 0 से 3 y ऑफ लाइन dx, y अपर माइनस y लोअर। तो पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, 0 से 3, क्योंकि x की लिमिट है तो y की वैल्यू रखेंगे, इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी कर्व का तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाता है। तो ऑन दी एक्स एक्सिस अगर x की लिमिट है तो पैराबोला में y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस y ऑफ लाइन है x dx 0 से 3, इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम x क्यूब बाई 3 प्लस 2x और लिमिट लगाएंगे 0 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3 और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे और माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई 9 प्लस 6 माइनस 9 बाई 2, तो 15 माइनस 9 बाई 2 एलसीएम 2 आ गया, 30 माइनस 9 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ गया है भाई बिटवीन टू कर्व्स, इन दोनों के लाइन। और पैराबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। वर्टेक्स चेंज हो रहा है, वर्टेक्स एक्स की वैल्यू 0 है तो ये है, सॉरी यहाँ पर टच नहीं कर रहा, तो ये आएगा भाई एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है, ये आएगा भाई कर्व में, 0 1 नहीं है। तो ये ग्राफ बनेगा थोड़ा सा ऊपर से, 0 0 स्टार्ट नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से पैराबोला। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, ये हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे इसको भाई। हमने इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाया, टेबल बन गई थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, ये बनी है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 6 और 3 और 11, और ये बन गई है लाइन की भाई, दोनों की टेबल है, पॉइंट्स है। x की वैल्यू 0, y की 0, x की 1, y की 1, x की 2, y की 2 और x की 3, y की 3, इस तरीके से दोनों को हमने फिर पॉइंट्स जो आए उनको प्लॉट कर दिया और ये रिक्वायर्ड रीजन आ गया, OABCD लिख लेंगे इसको, ये इनके बीच का रीजन है बिटवीन टू कर्व्स।
इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इससे आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इनके द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स आर y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये गिवन कर्व्स की इक्वेशन है भाई। अब सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो उसके लिए हम a की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर बाई 6। पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ये बन गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 36 इंटू 6x। और ये बन गया हमारे पास x की 4 इज इक्वल टू 216x। इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा x की 4 माइनस 216x इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, x क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो या तो फर्स्ट 0 या फिर x क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 216, x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है भाई। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। तो वेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y इज इक्वल टू 0/6 0। वेन x इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आएगी 6 का स्क्वायर अपॉन 6, 36 अपॉन 6 कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। एक तो ओरिजिन आया है एंड एक मान लेते हैं A6, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। और ये दोनों किसकी इक्वेशन है, ये तो कौन से पैराबोला की है, राइट पैराबोला की। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x तो इक्वेशन है राइट पैराबोला की। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y कौन से पैराबोला की, अपवर्ड की। तो दोनों की फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं दोनों का हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये तो होगी भाई राइट पैराबोला की ग्राफ, और ये हो गया अपवर्ड पैराबोला का। कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों पैराबोला, एक तो ओरिजिन पर मीट कर रहे हैं और एक ये दूसरा पॉइंट कौन है, 6 है भाई, 6 अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो राइट पैराबोला है, इसकी इक्वेशन तो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। और एक अपवर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो अपवर्ड पैराबोला, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट पैराबोला। तो ये हो गए। अब दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड है दोनों के द्वारा, वो कौन सा एरिया है, ये है, ये एरिया बाउंड कर रखा है। अब इसमें अपर करो कौन है, y ऑफ राइट पैराबोला, ये इक्वेशन 1 वाला y है। और इसमें कौन सा y होगा, लोअर करो कौन है, y ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो इवन पावर से यहाँ पर तो सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के भी, और y स्क्वायर वाला तो किसके होगा, x एक्सिस के, और x स्क्वायर वाला किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के। एक जैसा पैराबोला की इक्वेशन है दोनों। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इसको नेमिंग कर सकते हैं
ए तो हमने मान ही रखे है बी सी और ये डी। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज द शेडेड पोर्शन इन द फिगर, और वो क्या है, एरिया ओ सी ए बी ओ, ये एरिया है। और ये एरिया किस किस ने बाउंड किया है, एरिया ऑफ ओ डी ए बी ओ सारा एरिया माइनस एरिया ओ डी ए सी ओ, ये नीचे वाले कर्व ने बाउंड किया है, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सारा एरिया आएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि किसी भी कर्व के नीचे का सारा एरिया आ जाता है इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6, 0 से 6 तक बाउंड हुआ है किसका, y ऑफ कर्व 1, y ऑफ कर्व 1 है, उसकी इक्वेशन थी ये कर्व 1 की। तो ये y की वैल्यू कौन से की है, कर्व 1 की है, कर्व 1 है, और ये कर्व 2 का ग्राफ है। तो y ऑफ कर्व 1 में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 से 6, इसके नीचे का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y ऑफ कर्व 2 और dx। x एक्सिस की लिमिट है तो y की वैल्यू रखेंगे। कर्व 1 में y की वैल्यू क्या है, 0 से 6 √6 √x dx, और माइनस 0 से 6 y ऑफ कर्व 2 में क्या है, x² 6 dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, √6 तो बाहर हो जाएगा, √x का होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का हो जाएगा 2/3, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 6 माइनस x³ 18 हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे 0 से 6। ये बना भाई यहाँ से हमारे पास। अब अपर लिमिट रखेंगे इसमें, √6 2/3 और 6 की पावर 3/2, और 0 रखेंगे तो 0, और इसमें भी 6³ 0 रखेंगे तो 0। लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। ये आ गए √6 × 2/3 और 6 × √6 आ गए, और ये कितना आ जाएगा, 6 से 1 कैंसिल 3, और 36 कितना आ जाएगा 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, और ये 6 हो जाएगा √6, और ये 24 आ गए, 24 माइनस 12 कितना आ गया, 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आया है भाई इसका। तो दो कर्व्स के बीच का एरिया हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले उनका ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता लग जाएगा कहाँ कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो राइट पैराबोला है और एक अपवर्ड पैराबोला है, दोनों का वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा। तो दोनों पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से। ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक्स के साथ भी कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा, नहीं वाई के साथ। तो दोनों का वर्टेक्स क्या है, ये कर्व 1 और कर्व 2 है, क्या है, y² = 6x इज द राइट पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0, ओरिजिन, राइट पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन 0, इस तरीके से। और दूसरे वाले का वर्टेक्स भी 0 0 है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है पैराबोला का, अपवर्ड का। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, इससे आगे, ड्राई रफ स्केच ऑफ y² = x + 1 एंड y² = -x + 1 एंड डिटरमाइन द इनक्लोज बाय द टू कर्व्स, डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बाय टू कर्व्स। दोनों कर्व्स के अंदर जो एरिया होगा इनक्लोज किया जाएगा, दोनों के द्वारा जो घेरा जाएगा बिटवीन, दोनों के बीच में, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कर्व्स की हमें इक्वेशन दे रखी है, y² = x + 1 और y² = -x + 1। तो सबसे पहले हम दोनों कर्व्स का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लिमिट वहीं से आएंगी, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनेगा। तो पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व इक्वेशन 1 and 2। कभी भी किन्हीं दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को
सोल्व कैसे करेंगे, दोनों में वाई स्क्वायर की वैल्यू है तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ से फ्रॉम वन एंड टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, वन से वन कैंसिल, और एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। पुटिंग कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो वाई की दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस वन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 1 एंड 0 माइनस वन, ये आ गए। और देखो वाई स्क्वायर में है और एक्स में है, वाई स्क्वायर में और एक्स में है, तो किसकी इक्वेशन है, ये दोनों पैराबोला की इक्वेशन है। और जो एक्स के साथ माइनस लग रहा है वो तो है लेफ्ट पैराबोला, और जिसके साथ प्लस लग रहा है वो राइट है। बस फर्क क्या है, एक्स में यहाँ कुछ जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, तो इनका वर्टेक्स चेंज होगा। ओरिजिन वर्टेक्स ना होकर के पैराबोला का वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। है तो ये दोनों पैराबोला ही, तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रिप्रेजेंट्स ए राइट पैराबोला, राइट पैराबोला, ये पैराबोला है राइट। अगर वन नहीं होता तो वर्टेक्स क्या हो जाता, जीरो जीरो हो जाता, क्योंकि कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा। रिप्रेजेंट्स ए राइट पैराबोला। अब वर्टेक्स बताने का तरीका होगा कि भाई एक्स के साथ जो कुछ है उस सारे को जीरो के इक्वल रख के देख लिया करो, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, और वाई में कुछ नहीं जुड़ रहा तो वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो ही रहेगा। वर्टेक्स में कुछ जुड़ रहा होता तो उसको भी जीरो के इक्वल रख के देख लेते, तो वो वर्टेक्स आ जाता, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स आ गया, रिप्रेजेंट से राइट पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स आ गया, वाई तो जीरो ही रहेगा क्योंकि कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा, माइनस वन जीरो आ गया इसका वर्टेक्स। और दूसरा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, रिप्रेजेंट्स माइनस लग रहा है एक्स के साथ, ये कौन सा पैराबोला होगा, रिप्रेजेंट्स लेफ्ट पैराबोला हैविंग वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालना पड़ेगा कहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए वाई में कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा, तो वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा वर्टेक्स में। एक्स का चेंज होगा, इसको किसके इक्वल रख लो, जो एक्स के साथ जुड़ घट रहा है उसको जीरो के, तो यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन, तो वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स आ गया वन जीरो। तो दोनों पैराबोला के वर्टेक्स आ गए, यहाँ भी इनका हम ग्राफ बना देते हैं, और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हैं, एक राइट पैराबोला है और एक लेफ्ट पैराबोला है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इस पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, माइनस वन जीरो, ध्यान रखेंगे। तो माइनस वन जीरो यहाँ है भाई, मान लेते हैं माइनस वन जीरो है, तो ये बन गया भाई राइट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसका वर्टेक्स क्या है, माइनस वन जीरो। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो क्यों आया, क्योंकि वाई स्क्वायर ही है, बस वाई प्लस वन का स्क्वायर होता तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ जाते, जीरो के इक्वल रखते जो। तो वर्टेक्स जीरो जीरो नहीं है क्योंकि एक्स प्लस वन आने की वजह से, और ये लेफ्ट पैराबोला है लेकिन इसका वर्टेक्स कौन है, वन, तो वन जीरो है इसका वर्टेक्स। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट पैराबोला भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। लेफ्ट पैराबोला का वर्टेक्स है माइनस वन, वन जीरो है भाई, इसमें ध्यान रखेंगे, जीरो जीरो नहीं है, ये तो हर बार जीरो जीरो रहता है, ओरिजिन अब की बार नहीं है। तो हमें अब इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए जो इनक्लोज किया गया है दोनों के द्वारा। ये तो राइट पैराबोला हो गया, इसका वर्टेक्स है माइनस वन जीरो, ये हो गया लेफ्ट पैराबोला, इसका वर्टेक्स है वन जीरो। तो इनके द्वारा जो इनक्लोज एरिया है वो ये हो गया भाई। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दिस साइडेड पोर्शन इन द फिगर इज द ग्राफ ऑफ
रीजन बाउंडेड या रिक्वायर्ड एरिया, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, एरिया ए बी सी डी ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। पूरा एरिया देखो सिमेट्रिक है, ये जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे, क्योंकि वाई स्क्वायर राइट पैराबोला क्या होता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, और ये इसके सिमेट्रिक ये भी, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो 2 टाइम्स लिख देंगे एरिया ए बी सी ओ ए, एरिया ए बी सी ओ ए, ये कंप्लीट एरिया हो गया। अब ये किस किस ने बाउंड किया है देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो कौन से कर्व ने बाउंड किया, इसने, और यहाँ से यहाँ तक इसने बाउंड किया एक्स एक्सिस पर। तो कैसे होगा, -1 से 0 तक किसने बाउंड किया है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, अबो दी एक्स एक्सिस है, तो y ऑफ कर्व 1 और dx और प्लस 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक y ऑफ कर्व 2, दूसरा जो कर्व है उसने बाउंड किया। अब की बार ऐड कर रहे हैं दोनों को, ये एरिया प्लस में एरिया, बाहर क्या होगा इनके 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स -1 से 0, y ऑफ कर्व 1 क्या होगा √x प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 y ऑफ कर्व 2 क्या होगा √1 माइनस x dx। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे करेंगे, ax प्लस b की पावर n का 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2/3 आ जाएगा, और लिमिट क्या है -1 से 0, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और 2/3, और साथ में माइनस भी आएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है नेगेटिव, तो माइनस भी आएगा। अब लिमिट 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2/3, 1 की पावर 3/2, -1 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और ये 2 अंदर जाएगा तो -4/3, और 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और -0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4/3, और ये भी कितने आ गई 4/3, कितना एरिया आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, 8/3 एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया भाई इस पैराबोला का 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों पैराबोला के अंदर बाउंडेड रीजन हमने निकाला है। इन पैराबोला में क्या था भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अलावा 1 हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो भी पैराबोला ही रहेंगे, लेकिन है y की पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, या फिर x की पावर 2 y की पावर 1। तो ये राइट पैराबोला जैसी टाइप है, लेकिन वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रख के देख लेंगे वर्टेक्स का पता लगाने के लिए। y के साथ कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा, तो y का वैल्यू वही रहेगी वर्टेक्स की 0, और ये हो जाएगा -1 0। तो यहाँ से स्टार्ट होगा पैराबोला राइट साइड में, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड में 1 0 से, क्योंकि इसका वर्टेक्स 1 0 है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। अब कहाँ से कहाँ तक, पहला ये करो प्लस में 0 से 1 तक ये करो, इस तरीके से करेंगे भाई। तो इस तरीके से करेंगे ड्राई रफ स्केच ऑफ, ये 2 पैराबोला की इक्वेशन थी, इनका हमने रफ स्केच ड्रा किया, फिर इनका ग्राफ बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, क्या पॉइंट है 0 1, और ये डी पॉइंट है 0 -1। इस तरीके से करेंगे।